आज हम आहड़ सभ्यता के भाग 5 में बात करेंगे। आहड़ की सभ्यता से हमें नगर निवास और निवास स्थान की व्यवस्था के बारे के अलावा मृदभांडों के अलावा हमें क्या क्या सामग्री उत्खनन से मिलती है। तो प्राप्त उत्खनन से जो मृदभांडों के अलावा सामग्री मिलती है उसमें सबसे पहले है मुद्राएं। आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ मुद्राएं स्पष्ट नहीं हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है और दूसरी पर अपोलो खड़ा दिखाया गया है, जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारों पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यद्यपि जो कुछ लिखा हुआ है उसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लिपि के आधार पर इसका काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी आंका गया है। उत्खनन से हमें पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इनमें राम, सैकाश्म और स्फटिक मुख्य है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आहड़ वासी अपने मकानों की सुरक्षा तथा सुंदरता के लिए स्फटिक पत्थरों के टुकड़े मिट्टी के गारे में जमा देते थे। ऐसा अनुमान है कि इन्हीं पत्थरों से वे अपने आवश्यक औजार भी बनाते थे और जिनका उपयोग छीलने, छेद करने और काटने में किया जाता था। यद्यपि ये औजार लघु आकृति के हैं और औजारों की आकृति काफी बेडौल है, किंतु उनके किनारे काफी धारदार दिखाई देते हैं। गीली लकड़ी, चमड़े तथा हड्डियों को छीलने में ये औजार काफी उपयोगी रहे होंगे। हम बात करें मृदभांड और बर्तनों की, तो तांबे की सामग्री हमें यहाँ से मिलती है। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां तथा काफी संख्या में ताम्रमल और कुछ ताम्र कलाकृतियां और तांबे की चादरें भी प्राप्त हुई है। पुरातत्ववेताओं का विचार है कि उस काल में यह स्थान तांबे की वस्तुएं बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा शायद राजस्थान के इसी क्षेत्र से भेजा जाता था। संभवतः यह नगर उस काल में एक औद्योगिक नगर था और ताम्र उद्योग यहाँ का मुख्य व्यवसाय रहा होगा। हम बात करें इसके आगे की, तो हमें आहड़ सभ्यता में लोहे के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। लोहे के यहाँ से 79 उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग कुल्हाड़ी और चाकू और कील की तरह होता था। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आहड़ क्षेत्र में लौह संस्कृति का भी प्रवेश हो चुका था। हम बात करें आगे मणियों और आभूषण की, तो आहड़ वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि से गोल मणियां बनाते थे। ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया जाता था। इनका आकार गोल, चपटा, चतुष्कोणीय और षटकोणीय होता था। आहड़ वासियों के आभूषण अधिकांशतः पक्की हुई मिट्टी के मणकों के थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। खुदाई में 2 प्रकार के मनके या मणियां प्राप्त हुई है। प्रथम तो कीमती पत्थरों की और दूसरी पकी हुई मिट्टी की। मिट्टी के मनके कुछ तो छोटे आकार के हैं और कुछ बड़े आकार के। उनके बीच में छिद्र है और कुछ रेखाओं द्वारा डिजाइन भी बनाई गई है। इतिहासकार डॉक्टर एच.डी. सांकलिया की मान्यता है कि जिन मणकों पर रेखाएं अंकित है वे मध्य एशिया की सभ्यता के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं।
और पत्थर के बने हुए मणके लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि कई रंगों में पाए गए हैं। इन पर अंकित रेखाओं और इनको दिए गए आकारों से प्रतीत होता है कि उस समय के कुशल कारीगरों ने ही उन्हें यह रूप दिया होगा। संभवतः कीमती पत्थरों के मणकों का प्रयोग यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषणों के रूप में करते थे तथा मिट्टी के मणकों का प्रयोग अन्य एवं मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोग करते थे। बड़े आकार वाले मिट्टी के मणकों को जानवरों के गले में पहनाया जाता था। कीमती पत्थरों और मिट्टी के अतिरिक्त इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढक, हाथी, गैंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मानव आकृतियों में नाक अत्यंत नुकीली बनाई गई है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।